ज़ैनब, क्या मैं अंदर आ जाऊं? देखो बेटा, मैं तुम पे कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता हूं। अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, बल्कि मलिहा खुद तुम्हारे साथ यहां रहना चाहती है, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, रह सकती है। तो फिर ठीक है ज़ैनब। फिर अगर कोई परेशानी हो या किसी वक्त भी बात करनी हो मुझसे तो मुझे कॉल कर लेना तुम। और मैं इब्राहिम से भी बात करूंगा कि वो कोशिश करे कि कल तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवा दे। चलो ठीक है, बस अब रोना बंद करो। ऐसे अगर रोती रहोगी तो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा, नाक भी लाल हो जाएगी तुम्हारी। हेमन देखते ही समझ जाएगी कि तुम रोती रही हो। नहीं समझेंगी। बिल्कुल समझ जाएगी, क्योंकि माँ है वो तुम्हारी। बल्कि वो उल्टा मुझसे शिकायत करेगी फिर कि मेरी बेटी को क्यों रुलाया इतना, तुमने ख्याल नहीं रखा उसका। ठीक है ना? चलो बस अब संभालो अपने आप को तुम। क्या बात है, उस जगह को जन्नत बना दिया। वो है कौन? उसके पास बहुत पैसा है। क्या वाकई में? और हमें पता ही नहीं चला। और क्या है? उसका आखिरी नाम सयार है। हाँ। वही करीम सयार। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। हाँ, क्या वो जगह उसके बाप की है? नहीं अकमल, ऐसा कुछ है तो नहीं। जब मैं गया था तो पुराना फर्नीचर पड़ा था। अच्छा चलो ठीक है। मुझे तो ऐसा लगा हम उसके बाप के घर में घुस गए। खैर, घुस गए हैं तो काम पूरा करेंगे, चाहे वो उसके बाप की जगह क्यों ना हो। तुम उस जगह पे नजर रखना, अगर कोई भी आए तो फौरन खबर करना, ठीक है ना? ठीक है अकमल। चलो ठीक है, बहुत खूब। खुशामदीद बासित। अहमद अंकल घर पर हैं? आने वाले हैं। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। खुशामदीद बासित। क्या बात कर सकता हूँ आपसे? जरूर, चलो अंदर चलते हैं। करीम नहीं है क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ लाया हूँ मैं। ये क्या है? आपने ऐसा आदमी को पब्लिश करवाया जिसे आप जानते तक नहीं। शायद आपको इस बारे में पता भी नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूं। कुछ कहना चाहेंगे? हमें वापस जाना चाहिए। नहीं नहीं, तुम उनकी फिक्र मत करो। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं, उनको अकेला छोड़ना ही बेहतर होगा। बैठ जाओ। जरूरत नहीं। बैठ जा बासित। तुमने मुझे आखिरी बार कब ऑफिस जाते देखा था? इस होल्डिंग में छोटी बड़ी 16 या 17 कंपनियां हैं। कुछ के तो नाम तक मुझे नहीं मालूम। 4000 मुलाजमीन हैं। हाँ, अगर तुम अपनी आंटी से पूछो तो वो सबका नाम एक एक करके गिनवा देगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम। यह आदमी सयार ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करता था। मैंने अपने आदमियों से कहा कि पता लगाओ, मालूम करो कि ये कौन है, क्या करता है। तब मुझे मालूम हुआ। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? अभी कुछ भी वाजे नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि इसने नालान से क्या बात की, या तुम्हारे चचा को यह आदमी आखिर कैसे जानता था।
मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि कुछ वाजे नहीं हुआ था। फिर आगे क्या हुआ? मैं मजीद मालूमात हासिल कर ही रहा था कि सनम से इसकी मौत की खबर मिली। एक अलग ही कहानी सुनने को मिली। इसके साथ काम करने वाली औरत ने ऐसा किया। मेरा ख्याल है वो तुम्हारी किसी दोस्त की माँ है। करीम ने यही बताया मुझे। करीम ने क्या कहा था? शायद वो ज़ैनब की माँ है। ऐमन नाम है उसका शायद। वो आदमी? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं आ सकती हूँ? सोचा कि हॉट चॉकलेट ही पी लेते हैं। हॉट चॉकलेट के बाद क्या है फिर? क्या मतलब? मगर समझ नहीं आ रहा कि एकदम से तुम मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो गई। ठीक कह रही हो, लेकिन मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ। याद है ना हॉस्पिटल में तुमने मुझसे एक बात कही थी? मतलब कई बार सोचा कि तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर मेरी मॉम के साथ भी कुछ बुरा होता तो मैं भी अकेले ही रहना चाहती। फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे होती। नहीं, लेकिन कभी कभार इंसान अकेले रहने पर मजबूर हो जाता है। वो लोगों की बात नहीं सुनना चाहता। यही बात के परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी अम्मी बाहर आ जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है ज़ैनब, तुम्हारी अम्मी बाहर आएंगी। मुझे अफसोस है। फिक्र मत करो, मुझे बुरा नहीं लग रहा मलिहा। देखा जाए तो तुम ठीक कह रही हो। इंसान चुप रहकर उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम अपने अम्मी बाबा को ही देख लो। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या ये जो कुछ भी हुआ सब झूठ है? देखो, बात फिर वहीं आ जाएगी ना जहाँ से शुरू हुई थी। कभी कभार इंसान यूं ही खामोश बैठना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता। मतलब तुम्हारी बात ठीक निकली। कैसी है हॉट चॉकलेट? बहुत अच्छी। तुम क्यों नहीं पी रही हो? दिल नहीं जा रहा। शुक्रिया। आती हूँ। हाँ बोलो। बिजी तो नहीं हो? क्या बात कर सकते हैं? हाँ मैं मसरूफ हूँ, क्या बाद में बात करें? तुम ये समझी नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया, और ना ही तुमने पूछने की जहमत की। करीम, मैं कह रही हूँ ना कि मैं मसरूफ हूँ। देखो, तुम्हें नहीं पता, हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। खैर तो है, अब क्या हुआ है? वो ज़ैनब की अम्मी को बेल नहीं मिली करीम। कोई कागजात का मसला आ गया था। हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। कहाँ हो तुम? ज़ैनब के घर पर। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं जानता हूं ज़ैनब की माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम। सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं कि वो औरत ऐसा कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए तो मैं छानबीन कर रहा हूं। मैं भी जानना चाहता हूं बासित। अगर हम पता लगा लें तो अली वाला मामला भी सुलझ जाएगा।
मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो फिर मैं भी मदद करना चाहूंगा। नहीं, इतनी जल्दी मना मत करें, शायद कोई मालूमात मैं ऐसी निकाल लूं जिससे हमें मदद मिल सके। बेटा, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है? समझा नहीं मैं। तुम्हारी दोस्त की माँ इस वक्त जेल में है, वो परेशान होगी, उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो उसका सहारा कौन बनेगा? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं बासित। वक्त आ चुका है। कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? मैंने अमन से बात की है। यानी उसे पता चल गया? हाँ, जाहिर है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दरख्वास्त जमा करा दी है, 2 दिन में समाप्त होगी। लेकिन फिलहाल शक व शुबा उसी पर है। कुछ बयानात से मामला खराब हुआ है। तुम्हारे साथ काम करने वाली कोई लड़की है, उसका नाम है आयशा। उसने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा था, लेकिन उन दोनों के ताल्लुक के बारे में समझ नहीं पाई थी। ऐसे बयानात नुकसानदेह हैं। हाँ, अब आयशा को देखो जरा, उसका क्या लेना देना इस सब में? अच्छा, तुमने कहा था ना कि उसका कोई पड़ोसी है जिसने शोर होते सुना था उस दिन। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान आखिर वहां से कुछ भी क्यों नहीं मिला। जैसे कोई जूते का निशान या कोई फिंगरप्रिंट्स भी हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट से पता चल सकता है, जूतों के निशान से नहीं। ये सब कुछ फिल्मों में दिखाते हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हाँ, रुको जरा इब्राहिम, फिंगरप्रिंट से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ऐसा है तो मैं भी वहाँ कई दफ़ा मीटिंग्स के लिए गई हूँ, मेरे भी फिंगरप्रिंट्स वहाँ हो सकते हैं। गुलिन, तुम्हारे अलावा और दीगर लोगों के भी फिंगरप्रिंट्स होंगे। वो हर एक से तफ्तीश करेंगे, ये हमें मालूम है। और हाँ, एक बात और, जमील का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। उन्हें चेक किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। नहीं अनमोल, आने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम अकेली नहीं हो, लेकिन मैं इसलिए आना चाहती हूँ तुम्हें कुछ उल्टा सीधा ना बोले। वैसे भी हम ज़्यादा बात नहीं करते, मतलब कोई ख़ास बात नहीं। ठीक है, समझ गई मैं। देखो, मैं अपने घर जा रही हूँ। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाद में बात करते हैं। अब हमें कोई ऐसा ठोस सबूत चाहिए जो केस का रुख ही बदल दे। यानी तुम्हें कोई गवाह चाहिए? हाँ, या कोई सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज वगैरह। मैंने पहले दिन ही उसके बारे में पूछा था, मगर वहाँ कोई भी कैमरा नहीं था। ये देखो, कितनी खूबसूरत है। जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। मॉम, आप भी देखिए ना। हाँ, ऐसा ही है। कल जब हम बैठे थे तो मैंने देखा देखो ना, हम कितने अच्छे लग रहे थे। हम एक बहुत खूबसूरत फैमिली बन सकते हैं। गुलेन, क्या हुआ? परेशान क्यों? नहीं जिहान, कुछ नहीं। एक बात पूछनी है मुझे। हाँ, पूछो। क्या पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? नहीं तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। हाँ, काफ़ी मुश्किल है। अच्छा जिहान, मुझे मायदा के घर जाना है अभी। अगर कोई मसला ना हो तो जा सकती हूँ मैं? हाँ, तुम जाओ। अगर कोई नई बात हो तो ज़रूर बताना मुझे। हाँ, ठीक है।
तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया है। ये सब कब खत्म करोगी? इसका क्या मतलब? अगर इतना खिलाओगी तो मेरा बहुत वजन बढ़ जाएगा मलिहा। कुछ नहीं होगा, तुम्हें अभी खाने की जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि पता है ना, जब हमारा मूड खराब होता है तो माएँ ऐसे ही करती हैं, चाय लाती हैं, कभी कॉफी। पता नहीं अभी अम्मी क्या कर रही होंगी। यकीनन किसी कोने में बैठी होंगी और अपने इर्द गिर्द देखकर सब पर गुस्सा कर रही होंगी। हो सकता है उनकी दोस्तें बन गई हों और वो सब मिलकर हंस रहे हों, साथ बैठकर चाय भी पी रहे हों शायद। मलिहा ये फिल्म नहीं है, असल जिंदगी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम क्यों नहीं खा रही? खा रही हूँ, मतलब खा चुकी हूँ। तुम्हें किस चीज से डर लगता है? क्या मतलब है? मतलब तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरती हो मलिहा? देखो, मेरी मॉम बहुत खूबसूरत है। आखिरकार वो अपने जमाने की ब्यूटी क्वीन है। और मुझे देखो तुम, ना मैं उन जैसी लंबी हूं और ना ही मैं उनकी तरह खूबसूरत हूं। अगर कामयाबी की बात करो तो वो भी नहीं। मिसाल के तौर पर हम कहीं जाते हैं तो सब लोग मेरी मॉम को ही देखते हैं। वो तवज्जो का मरकज बन जाती है और मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम बहुत खूब। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। ज़ैनब पीछे है, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। आ जाओ इस तरफ। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हो तुम? कैसी होंगी? ज़ैनब, वो आदमी। कौन सा आदमी? यानी मैंने तुम्हें बताया था ना, नालान से एक आदमी बात कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था वो कौन है। हाँ, वो वही था जिसका मर्डर हुआ है। जमील सयार के लिए काम करता था। मतलब? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो मुझे ज़ैनब की फिक्र हो रही थी। अंदर आ जाओ। क्या वो अपने कमरे में? नहीं, बासित आया हुआ है, वो दोनों बात कर रहे हैं। बैकयार्ड में बैठे हुए हैं। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की करीम, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। तुमने ज़ैनब के साथ क्या कुछ नहीं किया और यहाँ आकर मुझसे पूछते हो कि वो कैसी है। तुम वाकई नहीं समझी कि मैंने ऐसे क्यों किया। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुमने उससे बदला लेने की कोशिश की। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अचानक हो गया है ना?
तुम खुद अचानक से बदल गई, जैनब की दोस्त बन गई, उसके पास आ गई। मसलन जैसे कि तुम अब इस वक्त उसके घर में बैठी हुई हो। तो ये कि हर चीज अचानक से नहीं बदल जाती, कोई ना कोई वजह होती है। तो मैं उसके साथ होने देती ऐसा? मतलब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि वो इतने बुरे हालात से गुजर रही है और उसको और बुरा कर दूं। वाह, बिल्कुल सही, तुमने बचाया। अब जरा सब टुकड़े जोड़कर सोचो। सोचा? हाँ देखा, समझ गए ना कि क्या किया है मैंने? तो इसलिए किया तुमने ये? बिल्कुल। मैंने सोचा नालान को फोन करता हूँ, लेकिन मैं जानता था वो फोन नहीं उठाएंगी, और अंकल अहमद कह रहे थे मैं इस मामले में ना पढ़ूं। हाँ ठीक है, मगर हाँ ठीक है, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना। तुम बैठोगे और कर भी क्या सकते हो? देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ हो सकता है, लेकिन शायद मैं कर सकूं अगर मेरी तुम्हारी अम्मी से बात हो जाए। अम्मी से? तुम अम्मी से बात करके क्या कर लोगे? मैं जमील के बारे में सब कुछ जानता हूँ, शायद उनसे कुछ पता चल जाए मुझे। कहना क्या चाहते हो तुम? कह दो कि मैंने गलत सुना। मजाक कर रहे हो ना बासित? देखो ज़ैनब, तुम गलत समझ रही हो। असल में तुम नहीं समझ रहे हो। मेरी अम्मी जेल में है और तुम आकर मुझसे ये सब कह रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ अंदर सलूक कैसा हो रहा है, और तुम जाकर उस आदमी के बारे में पूछोगे जो मर चुका है। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? मेरी अम्मी कहती है कि उन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया और रिपोर्ट पे लिखा है कि वो दम घुटने से मरा है। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही हो तुम? अब खुद देख लो ना, तुम्हें कोई खबर ही नहीं है बासित। हाँ तो कौन सा तुमने मुझे बताया है? अब सब कुछ क्या मैं बताऊं तुम्हें? तुम्हें फोन करना चाहिए था और खुद पूछना चाहिए था। बासित तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे साथ नहीं होता। नहीं हो, तुम अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। देखो ज़ैनब, तुम फिर गलत समझ रही हो। बासित चले जाओ। क्या सीरियस हो तुम? हाँ बासित तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। बासित तुम मेरे साथ आओगे? 1 मिनट रुको, मुझे बात करनी है इससे। 1 मिनट आ जाओ प्लीज। ज़ैनब पर नजर रखना। तुम यही रखो। क्या बात है, बासित को जाकर मेरी अम्मी से बात करनी है। हर कोई अपने बारे में ही सोच रहा है। देखो समझ नहीं आ रहा अचानक से सब क्या हो गया। हाँ मानता हूँ मैं उससे पूछना भूल गया, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। मुझे नहीं लगता वो सही थी। वो सही है या गलत उसे छोड़ो, वो परेशान है। क्या बोल रही है उसे खुद नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ भी कहते मुझे उससे बात करनी होगी। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं? मेरी बात सुनो। मेरे बाबा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इब्राहिम अंकल। वो एक वकील हैं। तुम्हें तो एक नया तमाशा मिल गया है ना करीम? ज़ैनब, मैं तुम्हारी अम्मी को बचा सकता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? जब मुझे पहली बार खबर मिली तो मैं जमील के घर गया। वहां एक शख्स पहले से मौजूद था। ठीक है। और जैसे ही उसने मुझे देखा वो वहां से फौरन भाग गया। उसके बाद जब वो मुझे नजर आया तो मैंने उसको दोबारा पीछा किया। ठीक है। वो एक भीड़ वाली जगह में दाखिल हो गया। हम बाजार के बीच में थे, पकड़ नहीं पाया उसे मैं। तुम खामोशी से उसके पीछे चले गए? हाँ। और फिर तुमने हथकड़ी भी डाल दी? ज़ैनब, फिर तुमने उसे कहीं बंद कर दिया होगा और उसके बाद मजे करने के लिए निकल गए होगे। तुम ठीक कह रही हो। जो कहना चाहो कह सकती हो, मुझे कुछ नहीं कहूंगा। क्या वाकई में? बहुत खूब। अब तुम मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूं तुम यहां से दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। सुना तुमने? ठीक है। शाबाश। चलता हूं।
मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब पता चल गया ना? अब बताओ हम क्या करेंगे? तुम अभी यहाँ से जाओ। जब ज़ैनब का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी और तब मिलने आ जाना। वादा करो फोन करोगी? हाँ वादा करती हूँ, फोन करूंगी। ठीक है। ख्याल रखना अपना। क्या हुआ, बासित चला गया? हाँ चला गया। ज़ैनब को क्यों अकेला छोड़कर आए? मेरे ख्याल से उसे इस वक्त अकेला छोड़ देना चाहिए। चलो किचन में चलते हैं। अब जल्दी हूँ मैं, बहुत अफसोस हुआ। खुदा तुम्हें सब्र दे। ख्याल रखना अपना, ठीक है? बहुत अफसोस हुआ जमील के लिए। शुक्रिया। मेरे ख्याल से आप भी उन्हीं के साथ काम करती हैं। बहुत सारे लोग आए थे उनके ऑफिस से। हाँ सही कहा, उसके ऑफिस में काम करती हूँ मैं। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान था, एक मजबूत और बहादुर इंसान था। हाँ ऐसा ही है। वो काफी बहादुर और दिलेर आदमी था। जिंदगी इसी का नाम है, सबका वक्त मुकर्रर है, सबको जाना है। अल्लाह मग़फ़िरत करे। आमीन। अल्लाह हम सबको सब्र दे। आमीन आमीन। जी कहिए बाबा। मेरी जान, तुम इतनी ऊपर क्या कर रही हो? हाय, मैं तुम्हें वहां से कैसे निकालूं? हटो, मैं उतारता हूँ उसे। वो बहुत डर रही है। यहाँ ये लो। कितनी प्यारी है ये। इसका चेहरा तो देखो। तुम्हारे पास आना चाह रहा है, लो पकड़ो। डरने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें बचा लिया। देखो तो सही कितना प्यारा है। देखो तो सही। कितने प्यारे हो तुम। हाँ ऐसा ही हूँ मैं। बिल्लियों के लिए ऐसा हूँ असल में। अब सब ठीक है। इतना प्यारा है, दिल चाह रहा है खा जाऊं इसे। ठीक है ठीक है ठीक है, डरो मत मेरी जान। इसे तो देखो क्या कर रहा है। अरे अरे, ऊपर ही चढ़ा है मेरे। कितना प्यारा है ये। बहुत प्यारा है ना? ये कहाँ से आया? दरख्त के ऊपर था। पता नहीं कैसे चढ़ा होगा वहाँ। शायद ये डर रहा है। क्या तुम्हारी माँ नहीं है यहाँ? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जनाजे का इंतजाम कल किया गया है, कल रवाना होगा। तुम इतने क्यूट हो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हाँ, इसका मतलब है कि तुम भी अकेले हो। डरो मत, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा।
मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अगर सोना चाहते हो तो सो जाओ मेरी गोद में। मेरी जान है ये।